हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपकी जो है बीपीएससी पीजीटी की आपकी जो तारीख है वो आ चुकी है। ठीक है, तारीख आपकी है लगभग 7 से 10 तारीख तक के बीच में आपकी जो परीक्षा है वो हो जाएगी। तो उसी के उपलक्ष्य में आप लोग के लिए देखिए यहाँ पर जो है फ्री स्पेशल मॉक टेस्ट लाया गया है। ठीक है, ताकि आपकी जो है और भी पीवाईक्यूज के साथ और भी अच्छे तरीके से आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके आपके बीपीएससी पीजीटी के लिए। ठीक है, तो इस पीजीटी की परीक्षा के लिए आप जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उतना अच्छे से तैयारी करें आप। ठीक है, और इस बार जो है सीट वहां पर प्राप्त करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस की श्रृंखला है। तो उस 10 क्वेश्चंस को आप प्रयास करें कि उसको आप सटीक सटीक उत्तर दें यहाँ पर। ठीक है, और ट्राई करें कि इसमें इस पेपर के अंदर आप जो है 10 सवाल यहाँ पर जो है इसके अंदर 8 9 10 ऐसे आपके सही आंसर्स होने चाहिए। और अगर इस प्रकार से सही आंसर्स नहीं हो रहे हैं आपके इन 10 क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको जरूरी है कि अपनी तैयारी जो है उसको और अच्छे तरीके से करें और अच्छे ढंग से करें और चीज़ों को सीखें और नई नई चीज़ों की बात करें और उसको बारे में और भी जानें। ठीक है, क्योंकि पीजीटी की परीक्षा है थोड़ी सी अब जो यहाँ पर आपकी टफ होने वाली है। इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इस बात को आप संज्ञान में लें, अपने कॉग्निशन में लें। ठीक है, और चलिए यहाँ पर आपका जो है मॉक टेस्ट फ्री स्पेशल मॉक टेस्ट आपके 10 सवाल यहाँ पर उनको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स के हैं उनको क्या करना है, उनको जैसे लास्ट टाइम उन्होंने अपने आंसर सबमिट किए थे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी उनको जो है अपने आंसर सबमिट करना होंगे व्हाट्सएप के ऊपर। ठीक है, जैसे आप लोगों ने आंसर सबमिट किए थे इस बार भी इन 10 सवालों के जैसे आपको बताया है उनके आंसर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला सवाल कौन सा है आपके सामने। तो देखिए ये रहा आपके सामने सबसे पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय टॉरेंस। तो अपना पेन और पेपर उठा लीजिए और वहां पर नोट करना शुरू कर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स हैव बीन प्रपोज्ड बाय टॉरेंस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, इलेबोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1 एंड 2, 2 एंड 3, 2 एंड 4, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर निम्नलिखित संगठकों में से किन्हें टॉरेंस ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, ऑप्शंस कौन कौन से आपके पास, ऑप्शन है आपके पास अपसारी चिंतन, सोच विचार, विस्तारीकरण, रूपांतरण या फिर नम्यता। ऑप्शन है आपके पास 1 एंड 2, 2 एंड 3, 2 एंड 4, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आप अपने आंसर्स मार्क कर सकते हैं यहाँ पर, आप चैट में भी लिख सकते हैं या नीचे आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, किसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर टॉरेंस के बारे में। ठीक है, टॉरेंस पढ़ते ही आपके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक करनी चाहिए। क्या वो डाइवर्जेंट थिंकिंग की बातें करते हैं, क्या वो एलैबोरेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बातें करते हैं या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए सही आंसर। आई होप अभी तक आपने इसको नोट कर लिया होगा, लिख लिया होगा। तो देखिए टॉरेंस ने जो अपने कंपोनेंट बताए हैं, टॉरेंस का संबंध किससे है यहाँ पर, उन्होंने बताया है आपकी किस किस के बारे में, उन्होंने बताया है आपके यहाँ पर विस्तारीकरण के बारे में यानी कि इलेबोरेशन के बारे में, और उसी के साथ साथ उन्होंने बताया आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि नम्यता के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इलेबोरेशन, ऑप्शन नंबर 4 फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमको मालूम पड़ गया 2 एंड 4 है ना। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बातें देखिए कौन करते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कौन कर रहे थे आपके, वो कर रहे थे आपके मिस्टर गिलफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग तो ऑप्शन से हट ही गया। सबसे पहले जैसे ही आपने 1 को हटा दिया तो आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं, 1 को हटाने के बाद जैसे आपने 1 को एलिमिनेट किया आपके पास बचता है या तो आंसर 2 एंड 3 सही है या फिर आंसर 2 एंड 4 सही है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है 2 एंड 4 है, क्योंकि हमने वहां पर 4 चीजें पढ़ी थी उसके अंतर्गत। ठीक है, उनमें से आपका इलेबोरेशन भी एक होता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी एक होता है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको बड़ी आसानी से बन जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका सी। अगर आपने इसको सही किया है तो आप यहाँ पर अपने आप को 1 मार्क दे सकते हैं, और अगर आपने यहाँ पर गलत किया है तो आप अपने आप को यहाँ पर 0 मार्क दे सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये था आपके लिए पहला प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 2। क्या आपने किया हुआ है, यस आपने किया हुआ है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, कैटल की बात कर रहे हैं। कैटल के संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में स्पीड, सेकंड में आपको दिया हुआ है यहाँ पर पावर, थर्ड में आपको दिया हुआ है यहाँ पर नॉन वर्बल एंड फोर्थ में आपको दिया हुआ है परफॉर्मेंस। ठीक है, कैटल के संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, आंसर इसका मार्क कर करें आप। ठीक है, गति की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं, सामर्थ्य की, अशाब्दिक की बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल या फिर निष्पन्नता यानी कि निष्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 एंड 3 सही होगा, 1 2 3 सही होगा, 1 2 एंड 4 सही होगा, कौन सा इसके अंतर्गत सही होगा। ठीक है, कीवर्ड आपको मिल गया होगा। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कैटल के कल्चर फेयर की बात कर रहे हैं ना, यानी कि संस्कृति समता बुद्धि परीक्षण संस्कृति से आश्रित नहीं है, संस्कृति से निर्धारित नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, तो आपको आंसर समझने में और भी ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं।
कैटल का जो है यहाँ पर ये आपका एक स्पीड परीक्षण भी है, आपका गति परीक्षण भी है, आपका पावर टेस्ट भी है, पावर भी है, शक्ति भी की बात करता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर नॉन वर्बल की बात करता है, अशाब्दिक की बात करता है। क्योंकि जैसे ही हम बात करेंगे इसकी कल्चर फेयर की बात करेंगे हम, तो क्या आता है आपके पास स्पीड, पावर एंड नॉन वर्बल। ठीक है, 1 2 एंड 3 जो है इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो देखिए 1 2 एंड 3 कहाँ पे मार्क किया हुआ है, 1 2 एंड 3 मार्क किया हुआ है, ये हट गया यहाँ से, ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा आपके पास, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अगर आपने बी मार्क किया है तो अपने आपको वहां पर आप +1 दे सकते हैं, और अगर आपने बी मार्क नहीं किया है तो अपने आपको वहां पर आप 0 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, जिसका करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1 2 एंड 3। ठीक है, इसके अंदर कौन क्या क्या विशेषताएं हैं, गति की विशेषता है, शक्ति की विशेषता है, और अशाब्दिक की विशेषता है। यानी कि इसके अंदर बोलचाल, समझदारी, पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने मार्क किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। चलिए अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या पूछ रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए यहाँ पर। अरेंज द फॉलोइंग टेस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सैचुरेशन ऑन प्रोजेक्टिव क्राइटेरिया। निम्नलिखित परीक्षणों को प्रक्षेपणीय निकष के आधार पर उनके संतृप्तिकरण के वर्धमान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वर्धमान कौन सा है यहाँ पर, वर्धमान कोई ऊन नहीं है, वर्धमान मतलब आपका बोल रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको यहाँ पर देना है। क्या क्या दिए हैं आपके पास ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे आपको दिया है टेट यानी कि थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, उसके बाद आपको दिया है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, फिर आपको दिया है रॉर्शच का इंक ब्लॉट, और फिर आपको दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक। ठीक है, तथ्य संप्रत्यक्षण परीक्षण यानी कि थीमेटिक वाला, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण आपका डिफरेंशियल, फिर आपका तीसरे पे दिया है रॉर्शच स्याही धब्बा परीक्षण, चौथा दिया है आपको अपूर्ण वाक्य रिक्त परीक्षण। क्या होगा इसका सही उत्तर, उसको यहाँ पर मार्क करने का, अपने कॉपी में नोट करने का प्रयास करें। ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ पर 4 ही और दिख रहे होंगे, अब दिख रहे होंगे आपको यहाँ पर 5 ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3124, ऑप्शन नंबर बी 2431, ऑप्शन नंबर सी 3142, डी है मोर देन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, और ई है आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर, उसको यहाँ पर आप मार्क करने का प्रयास बिल्कुल करें कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपके पास देखिए थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया है आपको मालूम होना चाहिए, डेट किसने दिया है मालूम होना चाहिए, और आपका रॉर्शच किसने दिया है, और इंक ब्लॉट किसकी बात करता है। ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं। करेक्ट आंसर क्या है इसमें आपका, आपका ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ द अबव, है ना, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैचुरेशन ऑन प्रोजेक्टिव क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ टेस्ट दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी ऑर्डर जो यहाँ पर सही नहीं प्रतीत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नन ऑफ द अबव, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है 3124 2431 3142, यहाँ पर बिल्कुल भी सही ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। तो ये था आपके सामने थर्ड प्रश्न। अब चलते हैं हम चौथे सवाल की ओर। चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह भविष्यवाणी करता है कि कार्य की अभिप्रेरणा कम होगी यदि कर्मी समझता है कि उसके प्रयत्न में वृद्धि उसकी निष्पन्नता निष्पादन पर कम या कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज प्रेडिक्ट्स दैट वर्क मोटिवेशन विल बी लो इफ एन एम्प्लॉय परसीव्स दैट एन इंक्रीज्ड एफर्ट विल हैव लिटिल और नो इफेक्ट ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपके सामने 4-5 ऑप्शंस हैं। पहला है आपके पास जस्ट वर्ल्ड थ्योरी, न्यायपूर्ण विश्व सिद्धांत। दूसरा है आपके पास नीड ड्राइव थ्योरी, आवश्यकता अंतर्निहित सिद्धांत। तीसरा है आपके सामने एक्सपेक्टेंसी थ्योरी यानी प्रत्याशा सिद्धांत। चौथा है आपके पास मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड पांचवा आपके पास है नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होगा इसमें से आंसर, उसको देने का प्रयास करें यहाँ पर। ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, बात कर रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉय, उसका मोटिवेशन किस स्तर का है और उसका परफॉर्मेंस किस स्तर का होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आपने आंसर मार्क किया है ध्यान रखिए, 3 प्रश्न हो चुके हैं। अगर आपने ए मार्क किया है तो आपका आंसर गलत है, जस्ट वर्ल्ड थ्योरी की बात नहीं है ना। यहाँ पर देखिए कोई भी नीड और ड्राइव की बात नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में यानी कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या होती है, ऊपर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वही होती है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और नोट भी इसको आप कर लेंगे प्रत्याशा सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है तो अपने आपको वहां पर आप देंगे +1, और अगर आपने प्रत्याशा सिद्धांत को मार्क नहीं किया है, अन्य कुछ भी मार्क किया है, तो वहां पर आप अपने आप को देंगे 1 गोल 0। ठीक है, तो ये था आपके सामने चौथा नंबर का प्रश्न। अब चलते हैं हम 5वें नंबर के प्रश्न के ऊपर। चलिए ये रहा प्रश्न क्रमांक 5। The way in which a child's efforts to master a new or challenging task is supported in a flexible and contingent way by teachers, parents, or more competent persons is called scaffolding, social influence, social mediation, meditation,
मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। क्या पूछ रहा है सवाल, नए या चुनौतीपूर्ण कार्य पर निपुणता हासिल करने के लिए, मास्टर करने के लिए बच्चे के प्रयासों को जिस प्रकार से पढ़ाया हुआ है, अध्यापकों, अभिभावकों और ज्यादा निपुण व्यक्तियों द्वारा नम्य तथा प्रासंगिक ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। आपके पास यहाँ पर 5 ऑप्शंस, वो क्या है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, सामाजिक मध्यस्थता की बात हो रही है, सामाजिक प्रभाव की बात हो रही है, या फिर यहाँ पर पाड़ बांधना यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। जो भी इसका सही उत्तर है उसको आप मार्क करें, अपनी कॉपी में नोट करें यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 के लिए। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर, अगर आपने मार्क किया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपका उत्तर यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है ना। सामाजिक प्रभाव की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, ना ही यहाँ पर सोशल मीडिएशन की बात हो रही है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं हम स्कैफ फोल्डिंग के बारे में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही आंसर है। अगर आपने ए को मार्क किया है तो आप बिल्कुल सही चल रहे हैं। ठीक है, आपको अपना वहां पर +1 दे दीजिए, और अगर आपने 1 को मार्क नहीं किया है, ए को मार्क नहीं किया है, तो अपने आप को कितने नंबर देंगे वहां पर आप, अपने आप को वहां पर आप 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, ये था आपके सामने 5वां नंबर प्रश्न। अब चलते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6 के ऊपर और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 क्या कह रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 6, जब हाल ही में अधिगमित सूचना पहले से गृहीत सूचना की धारणा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तो इस घटना को कहते हैं। When information currently being learned adversely affects the retention of information acquired previously, the phenomena is referred to as BPSC। ठीक है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, विरूपण की बात कर रहे हैं, डिस्टॉर्शन की। पृष्ठोन्मुखी प्रावरोध, अग्रोन्मुखी प्रावरोध, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, डिस्टॉर्शन की बात कर रहे हैं, विरूपण की बात कर रहे हैं, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। क्या होगा इसका आंसर, उसको आप मार्क करें यहाँ पर। ठीक है, और उसी के साथ यहाँ पर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। जब हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए किसकी, हम बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी की, जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठोन्मुखी प्रावरोध। क्योंकि क्या बोल रहा है यहाँ पर, एडवर्सली इफेक्ट्स द रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड प्रीवियसली। ठीक है, पहले से जो हमने गृहीत सूचना की थी उसके प्रभाव पर, उस पर प्रभाव डालता है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अगर आपने बी मार्क किया है तो अपने आप को 1 नंबर दीजिए, और बी मार्क नहीं किया है तो अपने आप को वहां पर आप 0 मार्क देंगे। ठीक है, ये आपके लिए 6वां नंबर का सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 के ऊपर। चलिए ये रहा आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है, गलत है वो बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए, चेतना की परिवर्तित अवस्था किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है, चेतना की परिवर्तित अवस्था किसी व्यक्ति के लिए मददगार हो सकती है, चेतना की परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का उपयोग ही एकमात्र माध्यम है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। Which one of the following statements is false, गलत कौन सा है वो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। An altered state of consciousness can harm a person, बिल्कुल सही। An altered state of consciousness can help a person, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर सी, drug use is the only way to create an altered state of consciousness, more than one of the above, या फिर ई आपका none of the above। क्या होना चाहिए आपका इसका आंसर। ठीक है, ए बी सी डी 5 ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आपने मार्क किया है ए तो आप बिल्कुल गलत हैं, बी मार्क किया है तो आप बिल्कुल गलत हैं, और अगर आपने सी मार्क किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। बाकी सारे यहाँ पर सही हैं जो दो दिए हुए हैं। तीसरा वाला जो है यहाँ पर आपका गलत है कि ड्रग यूज इज द ओनली वे टू क्रिएट एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं है कि चेतना को परिवर्तित अवस्था उत्पन्न करने के लिए औषधि का ही उपयोग एकमात्र माध्यम है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी अगर आपने मार्क किया है तो अपने आपको देंगे वहां पर 1 मार्क्स, और अगर आपने और कुछ मार्क किया है तो वहां पर अपने आपको देंगे 0 मार्क। ठीक है, ये था आपके लिए सवाल नंबर 7। अब चलते हैं धीरे से हम आगे सवाल नंबर 8 की ओर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए यहाँ पे, सवाल नंबर 8। ठीक है, और ये है आपका सवाल, किसी उत्तेजना की अनुभूति जो चेतन अनुभव की सीमा से नीचे होती है कहलाती है। द परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस दैट इज बिलो द थ्रेशोल्ड फॉर कॉन्शियस एक्सपीरियंस is termed as just noticeable difference, JND, DT, differential threshold, signal detection, और आपका more than one of the above या फिर none of the above। बस ध्यान देने योग्य अंतर, विभेदक सीमा, सिग्नल का पता लगाना, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होना चाहिए इसका आंसर। इसका आंसर देने का प्रयास करें, अपनी कॉपी में नोट करने का प्रयास करें, और अब सबमिशन से आप थोड़ी ही दूर हैं। बस ध्यान देने योग्य अंतर अगर आपने मार्क किया है तो आपका आंसर गलत है। विभेदक सीमा अगर आपने मार्क किया है तो आपका आंसर गलत है। सिग्नल का पता लगाना मार्क किया है तो आपका आंसर गलत है। क्यों, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नन ऑफ द ई अबव इसका आंसर होगा। क्योंकि क्या पूछ रहे हैं कि किसी उत्तेजना की अनुभूति जो होती है जो चेतना से आपके उसकी सीमा से नीचे है, चेतना की सीमा यहाँ पे है, उसके नीचे जो हो रहा है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर
साइको प्रोफेसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है। तो अगर आपने ई को मार्क किया है तो आपका आंसर सही है, अपने आप को वहां पर 1 मार्क दे सकते हैं, और अगर आपने वहां पर गलत किया है तो आप अपने आप को वहां पर 0 मार्क दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ई मार्क किया है तो 1 मार्क्स, नहीं किया है तो 0 मार्क्स वहां पर। अब चलते हैं हम अगले सवाल की और, जो कि होगा आपका प्रश्न क्रमांक 9। चलिए, ये आपके सामने सवाल नंबर 9। सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? हु स्टार्टेड द साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी? मेटनिक, गिलफोर्ड, गेल्टन, मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपने केवल हमारे वीडियोस भी देखे हैं तो आपको आंसर मालूम पड़ गया होगा अभी तक, और केवल ये वीडियो देखा है तो भी आपको सही आंसर तो मालूम है ना। वो आपके ऊपर है, आपका संज्ञान के ऊपर है कि आप उसको कितना लगा पाते हैं। ठीक है, और क्योंकि संज्ञान जो होता है सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी होता है ना, बाकी तो फिर सब ठीक ही है ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए उसको मार्क करें आप यहाँ पर, अपनी कॉपी में लिखे वहां पर। ठीक है, सृजनात्मकता का वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रारंभ किया? क्या मेंडिक ने किया? अगर आपने ए मार्क किया है तो आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल गलत है, मेंडिक नहीं है इसका उत्तर। अगर आपने इसको गेल्टन मार्क किया है तो नहीं, यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह कुछ बात नहीं कर रहे हैं, गेल्टन कैसे आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने ई मार्क किया है तो भी आपका आंसर गलत है, डी मार्क किया है तो भी गलत है। सही आंसर क्या है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड के बारे में। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड जो थे आपके, उन्होंने बताया था सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी की थी किसके बारे में? आपकी क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, तो ये होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड। ठीक है, जिन्होंने क्या शुरू किया? साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्रिएटिविटी उन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करी। तो अपने आप को 1 मार्क दे दीजिए अगर आपने बी मार्क किया है, और 0 मार्क देंगे अपने आप को अगर आपने क्या मार्क किया है, अगर आपने इसके अलावा और कुछ भी मार्क किया है तो। अब चलते हैं, चलिए आज के इस अंतिम प्रश्न के ऊपर, आपके यहाँ पर सवाल नंबर 10 के ऊपर। चलिए, ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 10। अंतिम सवाल यहाँ पर देखिए, साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश। मनोविज्ञान व्यक्ति की खालिस्तान और खालिस्तान का वैज्ञानिक अध्ययन है। अगर आप इस सवाल को गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अपनी परीक्षा के बारे में और अपने बारे में आपको बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, अगर आप इस सवाल को भी गलत कर रहे हैं तो। ठीक है, सवाल है मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ। ये आपका ऑप्शन है मानसिक बीमारी, मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है आपका बिहेवियर, मेंटल प्रोसेसेस, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं। तीसरा है आपके पास फिजिकल स्टेट एंड मेंटल स्टेट, ये भी हो सकता है क्या? शारीरिक अवस्थाओं, मानसिक अवस्थाओं के बारे में। ऑप्शन नंबर डी दिया है मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन नंबर ई दिया है आपका यहाँ पर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? मनोविज्ञान व्यक्ति की खालिस्तान और खालिस्तान का वैज्ञानिक अध्ययन है। किस किस का है यहाँ पर आपका अध्ययन? वो अध्ययन है आपके बिहेवियर का और आपकी मेंटल प्रोसेस का। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है तो आप बिल्कुल सही है, सही रास्ते पे हैं आप। अगर आपने ए, सी एंड डी, तो आप रास्ते पे है ही नहीं, आप पगडंडी के ऊपर है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार और मानसिक प्रक्रिया, इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है तो वहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, एंड उसको आप वहां पर 1 मार्क कर सकते हैं। एंड अगर आपने इसके अलावा और कुछ भी मार्क किया है तो आपने जो है यहाँ पर बैटरी डाउन कई लोगों की हो सकती है परीक्षा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर बी मार्क किया है तो 1 नंबर देंगे, एंड अगर आपने इसके अलावा और कुछ भी मार्क किया है तो अपने आपको वापस 0 मार्क देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर कोर्स के बच्चे हैं फाउंडेशन वाले, वो अपने मार्क्स के साथ अपने आंसर भी सबमिट करेंगे, उन्होंने क्या मार्क किया क्या नहीं किया है। ठीक है, ताकि उन लोग के लिए और विश्लेषण वाली वीडियो आएगी, आगे बात करेंगे इसके बारे में और डीपली हम। ठीक है, एंड आपके भी जो आंसर्स हैं उसको आप यहाँ पर नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपके 10 आउट ऑफ 10 आए, 10 आउट ऑफ 9 आए, कितने भी आपके स्कोर रहा हो उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर आपका 10 में से 10 आया तो बहुत बढ़िया, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं आप। 9-8 में चलिए ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, सीरियस हो जाइए। और अगर आपका 6-7 से नीचे है तो आपको यहाँ पर और भी ज्यादा फोकस की, और भी ज्यादा यहाँ पर आपको जरूरत है। ठीक है, कि आप अच्छे से तैयारी करें। और देखिए, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे थे लास्ट टाइम, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है ना। बाकी आप खुद ही समझदार हैं, और नहीं है तो बनिए इसको, और अच्छे से यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई करिए। ठीक है, इसी के साथ आपका यहाँ पर ये बीपीएससी का फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे हमने देखे आपके कितने सवाल, यहाँ पे हमने देखे आपके 10 सवाल जिसका आपने उत्तर दिया। आपकी तैयारी का आपको अंदाजा लगा होगा कि किस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हैं, आपके 10 सवाल यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपने आंसर्स मार्क किए उनको ध्यान रखिए, कहाँ कहाँ गलती हुई उनको नोट करिए, क्यों गलती हुई उन पर ध्यान दीजिए, और इसी तरह से आगे पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर करना ना भूलें, जो भी बीपीएससी वाले हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए फ्री मॉक टेस्ट आप लोग के लिए आयोजित किया गया यहाँ पर, है ना। बीपीएससी पीजीटी की तैयारी आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हमारे माध्यम से, हमारे साथ साथ आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, खुद से क्या करना है, सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, वो सब भी पहले बताया हुआ है, 2 महीना 3 महीना पूर्व वो बात हम करके खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो उसको आपको ध्यान देना है, सीरियसली लेना है। अगर आप शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो अच्छी बात है, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को यहाँ अंत देंगे, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोग के लिए देखिए कोई भी जानकारी वगैरह जल्द आती ही होगी, उसका वेट करें, क्या क्या एलिजिबिलिटी कट ऑफ वगैरह क्या क्या रहने वाला है
उन सब के बारे में करेंगे हम चर्चा आराम से। इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।